पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। अपने ही कर्मों के जाल में उलझा पाकिस्तान अब डर के साए में जीने को मजबूर है। एक तरफ वो भारत से संभावित हमले की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ मॉस्को का गुस्सा उसकी नींद उड़ा रहा है। रूस के तेवर देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं और सवाल ये है कि आखिर वो इस दोहरे दबाव को कैसे झेलेगा। क्या पाकिस्तान की रणनीति उसे इस संकट से निकाल पाएगी या फिर ये उलझन और भी गहरी होगी। और बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान के इस बुरे वक्त में मॉस्को का गुस्सा पाकिस्तान पर क्यों फूटा है। सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आज इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसे दो बड़े आतंकी हमलों की जो 2024 और 2025 में सुर्खियों में है। पहला मॉस्को के क्रॉक सिटी हॉल में हुआ हमला, तो वहीं दूसरा हमला भारत के कश्मीर में पहलगांव का हालिया आतंकी हमला है। दोनों में एक समानता है और वो है पाकिस्तानी कनेक्शन। अब बात करते हैं साल 2024 की, जब मार्च में मॉस्को के क्रॉकर सिटी हॉल में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 145 लोग मारे गए और 551 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी ISIS-K ने लिया, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में सक्रिय है। इस घटना के बाद 4 तजाकिस्तान के नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमले का मास्टरमाइंड जो तजाकिस्तान का था, कथित तौर पर हमले के बाद अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान भाग गया। इस मामले में रूस का कहना है कि यह संदिग्ध अभी भी पाकिस्तान में छिपा हो सकता है। रूस अब पाकिस्तान से इस मास्टरमाइंड को सौंपने की मांग भी कर सकता है और इससे रूस और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। पहले भी पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं, जैसे 2011 में ओसामा बिन लादेन का मामला। इस हमले ने वैश्विक आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाए। अब बात करते हैं भारत के जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगांव आतंकी हमले की। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे और एक स्थानीय निवासी भी था। यह हमला द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF ने किया, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। पहलगांव, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उस दिन खून से लाल हो गया। आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 2 संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं। भारत ने इसके जवाब में कई कड़े कदम भी उठाए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित किया, पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश देना और सीमा पर सैन्य कार्रवाई। दोनों हमलों को एक बात जोड़ती है और वो सिर्फ पाकिस्तानी कनेक्शन है। मॉस्को हमले में मास्टरमाइंड के पाकिस्तान भागने की बात हो या पहलगांव हमले में पाकिस्तानी आतंकियों की संलिप्तता, दोनों ही मामले में पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं। खैर, पाकिस्तान ने दोनों ही मामलों में अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया, जो हमेशा करता आया है। मॉस्को हमले में उसने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और रूस के साथ सहयोग करने को तैयार है। वहीं बात करें अगर पहलगांव हमले की, तो पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने निष्पक्ष जांच की पेशकश भी कर डाली है। लेकिन भारत और रूस का मानना है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। कश्मीर में TRF और LET जैसे ग्रुप्स को पाकिस्तान में समर्थन मिलने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। अब बात करेंगे इंटरनेशनल एंगल की। पहलगांव हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि आलम यह हो गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों को निकाल दिया, व्यापार बंद कर दिया और सीमा पर गोलीबारी भी हुई। इन कदमों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, शेयर बाजार गिर गया और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की कमी हो रही है। पाकिस्तान की सेना को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर भी सता रहा है और आंतरिक अस्थिरता, आतंकवाद समर्थन और भ्रष्टाचार के आरोप उसकी मुश्किलें और भी बढ़ा रहे हैं।
अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी इस मामले में अपनी भागीदारी दिखा रहा है। मॉस्को हमले ने भी वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की जरूरत को उजागर कर दिया है। इन हमलों का असर सिर्फ मरने वालों की संख्या तक सीमित नहीं है। कश्मीर में पहलगाम हमले ने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को सबसे निचले स्तर पर लाकर रख दिया है। कश्मीर में 175 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और कई घरों को ध्वस्त भी किया गया। वहीं मॉस्को हमले ने रूस और पाकिस्तान रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। कश्मीर में पर्यटन को बड़ा झटका लगा है और लोग डर रहे हैं वहां जाने से। मॉस्को में भी अब लोग बड़े आयोजनों से डरने लगे हैं। दोनों हमलों ने यह दिखाया है कि आतंकवाद ना सिर्फ जान लेता है बल्कि देशों के बीच दुश्मनी और डर भी बढ़ा देता है। पहलगाम के ये हमले हमें याद दिलाते हैं कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुका है। चाहे वे ISIS के हो या फिर TRF, इन संगठनों का मकसद सिर्फ डर फैलाना है। क्या पाकिस्तान का आतंकी समर्थन उसके ही गले का फांस बन चुका है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।